हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में भी हम लाइट वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं उन सब के बारे में अंडरस्टैंड किया। विबग्योर क्या होता है, रेडियो वेव्स और आपकी जो रेड कलर होता है उनकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कैसे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वहीं पे इन्वर्स रिलेशन आता है विद द वेवलेंथ। आज हमें कुछ केसेस अंडरस्टैंड करने हैं। ये सबसे पहले हैं कनकेव मिरर के। तो कल मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर को ही हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। बाकी सारे केसेस उल्टे कर लेने हैं। जैसे कन्वेक्स की अगर बात होगी तो उसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। वहीं पे जब लेंसेज वाला केस आगा लेंस वाला केस आ जाएगा तो उसमें भी उल्टा हो जाएगा। कॉनकेव मिरर को जहाँ पे हम कन्वर्जिंग मिरर बोल रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। वहीं पे जो कॉन्वेक्स लेंस आएगा आपका उसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोल देंगे। तो सारे केस उल्टे हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि कॉनकेव मिरर को याद कर लो कि इट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर, बाकी सारे केसेस उसी से याद रह जाएंगे। जब भी हम रे डायग्राम्स बनाते हैं, अगर आपको ये रे डायग्राम्स ना भी पता चले पूरी डिटेल में, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लगता है रे डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करना, तो उनको एटलीस्ट ये केसेस तो पता होने ही चाहिए। जैसे मान लो कोई हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे जब हम रखते हैं तो क्या क्या सिचुएशन बनती है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा और कॉनकेव मिरर के ऊपर जब इसकी हमें इमेज बनवानी है तो सारी की सारी रेडिएशन पड़ी। और हमने क्या बोला, कॉनकेव मिरर कैसा है नेचर में, कन्वर्जिंग। तो मतलब ये जो सारी की सारी इतनी सारी रेडिएशंस पड़ रही हैं ये सारे पॉइंट हो जाएंगे एक जगह पे। तो ये देखो जब ये वापस जाएगी तो यहाँ पे जाके इमेज बनेगी, छोटी सी इमेज बन रही है बिल्कुल। कहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ इतनी लंबी थी और कहाँ पे आपकी इमेज जो है वो छोटी सी बन रही है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो आपकी जो इमेज है वो फोकस पे बन के आती है। इमेज कैसी है, एक तो रियल है, और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, वो इन्वर्टेड होती है। जब भी इमेज जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी बन जाएगी तो वो हमेशा आपकी कैसी रहेगी, रियल इमेज रहेगी। वहीं पे जब मिरर के पीछे जाके बनेगी, जैसे प्लेन मिरर में आपकी बनती है, तो उस टाइप की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल। पर जब हमने कॉनकेव मिरर का फर्स्ट केस था तो यहाँ पे क्या बन रही है, हमारे पास रियल इमेज बन रही है। तो रियल हमेशा इन्वर्टेड ही मिलेगी आपको। एक केस को छोड़ के सारी इमेजेस कॉनकेव मिरर के केस में कैसी बनती हैं, तो दे आर रियल इमेजेस। रियल हैं तो इन्वर्टेड हैं, और साइज देखोगे तो डिमिनिश है, छोटा सा साइज है। तो ये केस बना जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनी हमारी, फोकस के ऊपर। तो ये फर्स्ट केस था इसका। अब उसके बाद हमने क्या किया कि कर्वेचर के कहीं आसपास रख दिया, थोड़ी दूरी के ऊपर। तो कर्वेचर के आसपास जब रखा, बियॉन्ड कर्वेचर रखा, तो अगेन कनकेव मिरर के ऊपर जब रेडिएशंस पड़ेंगी तो वो कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पे। तो ये भी वापस आई, ये भी वापस आई, और इस पॉइंट पे ये मिल गया आपस में। तो ये देखो अब दोबारा से इमेज जो है वो नीचे की तरफ को बनी है। ऑब्जेक्ट की लेंथ के हिसाब से इमेज की लेंथ जो है बहुत छोटी है। तो जब आपने बियॉन्ड कर्वेचर रखा तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, देखो इस तरफ फोकस था, इस तरफ कर्वेचर था, तो दोनों के बीच में बन जाएगी। रियल है ये भी, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। जैसा फर्स्ट केस था इमेजेस का, वैसा ही दूसरे केस में भी रहेगा। और जब आप कर्वेचर के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हो, अब देखो यहाँ से रखा है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना है ये ऑब्जेक्ट। तो जब भी दोबारा से कनकेव मिरर पे पड़ेगी, दोबारा से कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज जब भी करेगी तो आप देखोगे कि दोबारा से कर्वेचर के ही ऊपर इमेज भी बन जाएगी। यहाँ ऑब्जेक्ट था, नीचे की तरफ इमेज बन चुकी है। पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो साइज़ आपके ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज़ इमेज का भी आ जाएगा, सेम साइज़ का रहेगा ऑब्जेक्ट भी और आपकी इमेज भी। पर अगेन रियल है, इन्वर्टेड है। तो ये देखो जब आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो आपकी जो पोजीशन होगी इमेज की वो भी कहाँ पे आएगी, तो इट इज़ ऑन द कर्वेचर। उसके बाद इमेज का टाइप देखोगे तो रियल, इन्वर्टेड, और साइज जो है वो सेम रहेगा। पहले दो केसेस में छोटा था साइज इमेज का। अब आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और कर्वेचर के बीच में, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे कर्वेचर है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा। अगेन कॉनकेव मिरर पे जब पड़ेगी तो ये तो कन्वर्ज करेगा और नज़दीक करेगा इन वेव्स को। तो पीछे तक खींचते लेके गए जब आप, तो इमेज अब जो है उसका साइज काफ़ी बड़ा है इफ़ कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। जहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना है और आपकी इमेज लंबी है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जब आपने फोकस एंड कर्वेचर के बीच में रखा तो एक तो आपकी इमेज कहाँ पे बनी, जाके कर्वेचर के दूर बनी, बियॉन्ड कर्वेचर बनी। पर
अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है, और अगर साइज देखोगे तो काफ़ी एनलार्ज आपको मिलेगा। वहीं पे जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा तो फिर इमेज आपकी जाके इन्फिनिटी पे बनेगी। ये देखो, जब आपने फोकस पे रखा ना तो इमेज कहाँ पे बनी जाके, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज बनी थी फोकस पे। अभी केस उल्टा है, आपने जब फोकस पे रखा तो आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है जाके, इन्फिनिटी पॉइंट पे। तो फोकस पे रखने की वजह से इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, तो उसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, रियल है, अभी भी इन्वर्टेड है और हाईली एनलार्ज्ड है। अब आता है लास्ट केस। लास्ट केस में आपने क्या किया, फोकस के अंदर रख दिया जाके, मतलब फोकस और यहाँ पे सेंटर क्या बोलते थे, जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस और आपका मिरर क्रॉस करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज पोल। तो जब आपने एफ एंड पी यानी कि फोकस एंड पोल के बीच में अपना ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो आपकी इमेज देखो अब मिरर के बाहर बन रही है जाके, बाहर वाली साइड को, अंदर वाली साइड को बोल सकते हो आप। पीछे को खींचते गए तो आपकी इमेज जो है वो बाहर जाके बनी। तो ये अब कैसी बनेगी, ये बनेगी वर्चुअल इमेज। साथ में साइज देखोगे तो ऑब्जेक्ट का छोटा है, इमेज का काफ़ी बड़ा साइज बन के आया। और इमेज कैसी है, इरेक्ट है। सभी केसेस में नीचे की तरफ को बन रही है ना, उल्टी बन रही है इमेज। यहाँ पे कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बन रही है बिल्कुल। तो वर्चुअल इमेज बन गई, एनलार्ज है, काफ़ी बड़ा साइज है और साथ में सीधी बनी हुई है। फोकस एंड पोल के बीच में जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा था तो आपकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर के पीछे बन रही है जाके। तो ये 6 के 6 केसेस जो हैं वो आपके कॉनकेव मिरर के थे। कॉनकेव मिरर के सबसे ज़्यादा केसेस थे। अब आपका आएगा कॉन्वेक्स मिरर, इसके छोटे छोटे 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस है जब आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और दूसरी तरफ पोल के बीच में रखा, बस 2 ही केसेस बनेंगे। अब देखो रेडिएशन जब फॉल करेगी तो हमने क्या बोला था, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इट इज़ डाइवर्जिंग मिरर इन नेचर, मतलब डाइवर्ज कर देगा। अब रेडिएशन इस तरफ जाएगी, जो यहाँ पे पड़ी वो दूर जाएंगी, ये वाली यहाँ पे पड़ी ये दूर जाएगी, तो ये जाके पीछे मिलेगी, मिरर के बिहाइंड द मिरर बनेगी। और कहाँ पे मिल रही है जाके, फोकस पे। साइज देखो इमेज का बहुत छोटा मिलेगा आपको। तो जब अपने इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो आपकी एक तो मिरर के पीछे बनी जाके इमेज, तो पीछे बन रही है तो कैसी होगी, यहाँ पे भी वर्चुअल वाला केस आ जाएगा। छोटी सी बनी और इरेक्ट बनी, सीधी बनेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरे केस पे अगर देखोगे तो जब आपने ऑब्जेक्ट को क्या किया, इन्फिनिटी पे ही जाके दूर जाके रख दिया कहीं पे, अगेन इमेज कहाँ पे बनी जाके, पीछे की तरफ बनी, पर पॉइंट साइज है, बिल्कुल छोटे से साइज की बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी एट द फोकस पे बनेगी पर बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये 2 केसेस, जो ये वाला था यहाँ पे, ये नीचे लिखा हुआ है ये वाला केस यहाँ पे, और ये वाला केस जो है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल वाला लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, मतलब ये ए वाला केस जो है वो ये है और बी वाला केस ये है उस केस में, और ये वर्चुअल है और पॉइंट साइज है और साथ में इरेक्ट है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में तो आपको एक चीज़ याद होगी कि आपकी कैसी इमेज आएगी, वर्चुअल इमेज आएगी। और जैसे चम्मच को अगर आप देखते हो तो आगे वाली जो साइड होती है, डिप्रेस वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव मिरर होता है, और बैक साइड पे अगर देखोगे तो कॉन्वेक्स साइड होती है, उभरा हुआ पार्ट होता है, विच इज़ कॉन्वेक्स इन नेचर। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो, जो स्पून होता है उसकी एक साइड को आप अपनी इमेज जो है वो उल्टी पाते हो, वो आता है कॉनकेव वाला केस, और कॉन्वेक्स पे आपको सीधी दिखाई देती है। नाउ अब देख लेते हैं यूजेस क्या क्या हैं कॉनकेव मिरर के, या फिर जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। टॉर्चेस में इसका हम यूज़ करते हैं काफ़ी पावर। अब टॉर्चेस में क्यों यूज़ किया, देखो टॉर्च की क्या टेंडेंसी होती है, हमें लाइट प्रोवाइड करना, तो हमें ऐसी लाइट चाहिए जो फैले ना पर एक जगह पे पॉइंट हो सके। ठीक है, ताकि ज़्यादा दूर तक हम देख पाएँ चीज़ों को। तो ये क्योंकि कनकेव मिरर आपका कैसा है, कन्वर्जिंग है नेचर में, तो ऑब्वियसली जो एक पॉइंट से आएंगी वो एक कन्वर्ज होंगी तो टुवर्ड द सिंगल पॉइंट चलेंगी एट इन्फिनिटी। उसके अलावा सोलर डिवाइसेस में हम इसको यूज़ करते हैं ताकि जब सूर्य से किरणें पड़ेंगी तो उनको ये कन्वर्ज कर दे, एक जगह पे पॉइंट कर सके, और उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और शेविंग मिरर्स में ये यूज़ होती है। शेविंग मिरर जब मेल्स जो होते हैं वो शेव करते हैं तो उस केस में फेस जो है वो पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है ताकि आपको वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिले। तो ये हमने लास्ट वाला केस पढ़ा था ना कॉनकेव मिरर का, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज पीछे जाके बनी थी, और पीछे जब बनी थी तो हमारे पास वर्चुअल इमेज आई थी और काफ़ी मैग्नीफाइड थी, तो एक बहुत बड़ा व्यू दिखाई देगा फेस का उस केस में। डेंटिस्ट जो हैं उनके पास जो मिरर अवेलेबल होता है वो भी कैसा होता है, दैट इज़ अगेन इट इज़ अ कनकेव मिरर इन नेचर। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट जो टूथ है, टूथ ही होगा ना वहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसको जब फोकस पे रखा जाता है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें प्रोवाइड कर देता है। तो लास्ट वाले केस पे हमने देखा मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस मिल जाएंगी कॉनकेव मिरर, या फिर जिसको हम कन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं।
उसके अलावा कन्वेक्स मिरर के भी यूजेस देख लेते हैं। तो रेयर व्यू मिरर, गाड़ियों का जो साइड में राइट साइड में ड्राइवर की राइट साइड में लगा होता है शीशा, उसको कैसे बोलते हैं, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमें वर्चुअल और डिमिनिश इमेजेस देता है, ताकि एक छोटे से मिरर के अंदर हमें वाइड व्यू मिल सके, कितनी गाड़ियाँ हैं हमारे पीछे, कितने डिस्टेंस पे हैं, वो सारा पता चल सके। वाइड व्यू कवर करता है और इमेज जो है वो फोकस में फॉर्म होती है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू हमें देखने को मिल जाता है, और ऑटोमोबाइल की जितने भी साइड मिरर्स होते हैं उनमें आपको कन्वेक्स मिरर देखने को मिलता है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी पर्सोनल होते हैं उनको भी जो सिक्योरिटी मिरर्स होते हैं आपके, ताकि वाइड चीज़ें सीसीटीवी कैमरा के अंदर कवर करी जा सके और ज़्यादा कैमरा ना लगाने पड़े, तो उसी वजह से कन्वेक्स मिरर का ही वहाँ पर भी यूज़ हुआ होता है। शार्प कॉर्नर मिरर अगर देखोगे तो उनमें भी कैसे होते हैं, बाइकर्स वगैरह होते हैं जो ऑफ रोड बाइकिंग वगैरह करते हैं, उनके पास जो मिरर्स लगे होते हैं दे आर अगेन शार्प कॉर्नर मिरर। एटीएम मशीन्स जो होती हैं उनमें भी यही मिरर यूज़ होते हैं। उसके बाद अब देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमने पढ़े थे ना, 2 लॉज। रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, नॉर्मल होंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये 2 लॉज तो हमने पढ़ लिए थे रिफ्लेक्शन के केस में। अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, ठीक है, FRACTION आ चुका है, फ्लैक्शन नहीं है, वो FLECTION था। अब फ्रैक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अब यहाँ पे जो मेन फिनोमिना रहेगा वो होगा बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जो है वो बेंड करेगी, कैसे करेगी, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे हमेशा 2 मीडियम आएंगे, एक होगा रेयरर और दूसरा रहेगा डेंसर। जब भी इंसिडेंट रे आपके रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ जाएगी तो आप देखोगे वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। याद रखना हमेशा, जब भी रेयरर से हम डेंसर की तरफ जाने वाले हैं ना, तो हमारी जो इंसिडेंट रे होगी, कंसीडर ये रेयरर मीडियम है, ये इंसिडेंट रे पड़ी, तो ये क्या करेगी, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये क्या करेगी, हमेशा ये जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, यहाँ पे बेंड कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी। और अब ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर से जब दोबारा से ये रेयरर की तरफ जाएगी, दोबारा से यहाँ पे नॉर्मल, तो ये जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये दूर रहेगी, ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारे पास, रेयर टू डेंसर जब जाएंगे तो हमारी जो लाइट है वो क्या करेगी, बेंड करेगी टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बेंडिंग शो करेगी। दिस इज रिफ्रैक्शन का फिनोमेना। तो यहाँ पे और एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं, पर पहले देख लो, जब लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे डेंसिटी का चेंज आता है। जैसे हवा से अगर पानी में जा रही है तो डेंसिटी चेंज कर रही है, तो वो सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो वहाँ पे डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, ये चेंज कर जाते हैं। रेयरर मीडियम को हम कैसे रेयरर बोलते हैं, जहाँ पे डेंसिटी कम होगी, मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है पानी और हवा का ही केस आएगा, हम डायमंड भी उठाएंगे, ठीक है, ग्लास भी उठाएंगे, तो जो भी उनमें से डेंसर होगा, मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी डेंसर, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको रेयरर बोलेंगे। तो डिफरेंट केसेस बनेंगे। और डेंसर मीडियम वो मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है और स्पीड ऑफ लाइट जो होती है उसमें कम होती है, ऑब्वियसली घनी चीज़ होती है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वाटर जो होगा, जैसे डेंसर है एयर से, तो अब मैंने क्या बोला आपको, जब भी रेयरर टू डेंसर जाएगी लाइट तो बेंड करेगी टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ को वो बेंडिंग शो करेगी। तो पेंसिल्स का एग्जांपल देख लेते हैं। पेंसिल को आपने कभी नोटिस किया हो, जब आप पानी में अंदर इसको डिप करते हो, तो ये पहला केस है जब खाली है ग्लास, तो उस केस में कोई बेंडिंग नहीं शो हो रही, पर वहीं पे अगर पानी लिया हुआ है तो ऐसे लग रहा है बीच से टूटी हुई है पेंसिल। तो ये क्यों होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। जब रेयरर से हम डेंसर की तरफ जाते हैं तो हमारी लाइट जो है वो बेंड कर जाती है। अभी यहाँ पे लाइट तो नहीं देखेंगे, लाइट की वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिख पा रहे हैं, नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट हमने पढ़े थे, तो यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल कौन एक्ट करेगा, तो वाटर की ये वाली लेयर जो है इट विल एक्ट एज अ नॉर्मल। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, हवा से गई कोई लाइट रे, और यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ तो इट विल बेंड अवे, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। और जब दूसरा केस देखा, डेंसर से जब फिर से किस में चली गई, रेयरर में गई, तो बेंड टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये देखो, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, वैक्यूम का जैसे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकल के आता है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो आपको याद ही कर लेनी है ये वैल्यूज़। साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं पढ़ोगे आप, ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं पढ़ोगे इसके केस में। तो जो वैक्यूम की हमारे पास वैल्यू आके निकलती है वो है 1। हवा की अगर देखोगे तो वो रहेगी 1.00277। उसके बाद वाटर का जो रहेगा दैट इज़ 1.33।
आइस का रहेगा 1.31, ग्लास का रहेगा अराउंड 1.5, डायमंड का रहेगा 2.417। डायमंड का बहुत सारी स्टेट एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो डायमंड का तो एज इट इज़ याद कर लो 2.417, डायमंड का क्या रहेगा 2.417। ग्लास का कितना रहेगा 1.5, ग्लास का कितना है 1.5, आइस का कितना है 1.31, वाटर का कितना है 1.3333। अब जैसे मैं दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले लूँ, अगर मेरे पास एक तरफ वाटर है एक तरफ ग्लास है तो क्या होगा, एक तरफ वाटर है और एक तरफ ग्लास है, तो वाटर की कितनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का कितना है 1.5, तो यहाँ पे किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लास की। तो ग्लास कैसा मीडियम होगा, इट इज़ डेंसर इन नेचर, और वाटर कैसा मीडियम होगा, इट इज़ रेयरर इन मीडियम। ठीक है, तो जब रेयर से मीडियम चेंज होगा टुवर्ड द डेंसर साइड, तो आप क्या देखोगे, आपकी जो लाइट है वो बेंड करेगी टुवर्ड नॉर्मल। हमेशा याद रखना है, दूसरा केस उल्टा हो जाएगा, रेयरर से जब डेंसर की तरफ जाएगी तो टुवर्ड नॉर्मल बेंड करती है, नॉर्मल की तरफ को बेंडिंग होगी। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अगर देखोगे तो सेम है, पहला लॉ तो वही है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, पहला लॉ तो रिफ्लेक्शन की तरह है। दूसरा लॉ जब देखोगे तो क्या आएगा हमारे पास कि जो साइन ऑफ एंगल, किसका एंगल, इंसिडेंस का डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन का, दे विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट किसके बराबर लेते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो ये जो वैल्यूज पढ़ी आपने ये सारी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज हैं। ये देखो इसको, ये जो दूसरा लॉ है ना आपके रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ, जिसमें हमने क्या देखा कि साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसको हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ भी बोलते हैं। नाउ लिटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको देखो, जब हम क्या पढ़ रहे हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ को बेंड करेंगे, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बच गया, दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज नोन एज द लिटरल डिस्टेंस। ये देख लो यहाँ पे इस इमेज के केस में, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये वाला बच रहा है ना, दिस वन, ये देखो, दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम क्या बोल देंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर दोबारा से अवे टुवर्ड द नॉर्मल फिर से आएगा ना आपका यहाँ पे ये वाला, दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं रिफ्रैक्शन के, तो कोई भी चीज़ पानी के अंदर आपको बेंट दिखती है, दैट फिनोमेना इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। वाटर का लेवल जो होता है वो आपको रेज्ड दिखता है, उतना वो होता नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसके अलावा जो डायमंड शाइन करता है, डायमंड जब शाइन करता है तो उस फिनोमेना को हम बोल देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस, रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे TIR। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन आए शाइनिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, तो उस केस में क्या रहेगा आपका आंसर, तो दैट इज गोइंग टू बी TIR। तो TIR याद रख लोगे आप, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे आएगा आपका रिफ्लेक्शन, बार बार रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट लाइट अंदर जाके बहुत बार टकराती है तो उससे जो फिनोमेना इमर्ज होता है दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखेंगे हम लेंसेज के टाइप्स। लेंसेज भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसे हमने क्या देखा, मिरर्स के केसेस देखे, तो लेंस हमारे पास दो तरह के कौन कौन से होते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस और दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस हमारा कैसा होगा, डाइवर्जिंग होगा, बस पहला केस याद रखना है, तभी मैंने बोला था। और कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कैसा रहेगा, कन्वर्जिंग लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस अगेन जब आप रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हो तो बेस में जो लाइन ड्रॉ करी होती है दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस कौन सा होता है, जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो आपको दिखाई देगी, एक्चुअल में दिखाई देगी। फोकल लेंथ क्या होती है, तो जो डिस्टेंस होता है फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर का, तो दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। एंड किस चीज़ का बना हुआ है नेचर, नेचर कैसा है कॉन्वेक्स लेंस का, कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। जैसे कॉनकेव लेंस आप देखोगे तो दैट विल बी गोइंग टू डाइवर्जिंग लेंस, और कन्वेक्स लेंस को जब देखोगे वो अब कन्वर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट कन्वर्जिंग, वही कन्वर्जिंग जो अब मिरर का केस देखा था ना कॉनकेव के केस में, अब लेंस के केस में कॉन्वेक्स का हो जाएगा। दिस इज कन्वर्जिंग, और डाइवर्जिंग क्या होगा, लाइक दिस, दूर जाएंगी चीज़ें। ठीक है, उसमें दूर जाएंगी, डाइवर्जिंग में ऐसे दूर जाएंगी। ठीक है, सो अभी इसको देखेंगे लेंस वाले पूरे टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग।